गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी एक्सरसाइज 5.2 के एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 में। तो स्टूडेंट्स मैं आज आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चंस। एग्जाम्पल 4, स्टेप लैडर इन द फॉर्म ऑफ लेटर ए विद ईच ऑफ इट्स लेग्स इंक्लाइंड एंड अल्फा टू द वर्टिकल। देखो एक लेटर है, किस फॉर्म में है? ए लेटर की फॉर्म में है। जैसे आप ए अल्फ़ाबेट बनाते हो, मीन्स देखो इस तरह से आप ए अल्फ़ाबेट बनाते हो, ठीक है। तो आपकी जो लेटर है इस फॉर्म में है, जो लेटर आपकी प्लेस की गई है इस फॉर्म में प्लेस की गई है। देखो ये आपके पास लेटर है ए अल्फ़ाबेट की फॉर्म में, तो देखो ये लेटर ए अल्फ़ाबेट की फॉर्म में। साथ में ले रखा है each of its leg inclined at an angle alpha to the vertical. This is vertical. दोनों legs का these are the legs AB and AC are the legs. इनका vertical के साथ एंगल आपको दे रखा है अल्फा। is placed on a horizontal floor. इसको कहाँ प्लेस किया गया? हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर and is held by a cord connecting the middle points of its legs. और जो लेग्स के मिडल पॉइंट हैं उनको एक कॉर्ड यानी कि एक स्ट्रिंग की हेल्प से टाई किया गया। कॉर्ड मतलब स्ट्रिंग, तो डी ई इन दोनों के मिडल पॉइंट है, इनको एक स्ट्रिंग की हेल्प से टाई किया गया। तो स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन ली हुई है? टी, ठीक है। मिडल पॉइंट है तो वेट भी एक्ट करेगा, इस लेग का वेट डब्ल्यू डी पर एक्ट करेगा, ऐसे ही ए सी का वेट डब्ल्यू ई पॉइंट पर एक्ट करेगा। देयर बीइंग नो फ्रिक्शन एनीवेयर शो दैट when a weight W is placed on one of the step मतलब ये दो legs हैं, एक leg पर जो है one of the steps पर एक weight W को टाई किया गया है, एक दूसरा weight लिया W और कहाँ टाई किया गया है? at a height from the floor equal to 1/n of the height of the ladder. जितनी लैडर की हाइट है, ठीक है, जितनी आपकी लैडर की डिस्टेंस है, जितनी लैडर की लेंथ है, उसके 1/n पर सपोज करो हमने एक पॉइंट लिया P, तो BP कितना होगा? 1/n ऑफ AB। देखो लिखा हुआ है BP इज इक्वल टू 1/n ऑफ BA। तो अगर मैंने ये P पॉइंट लिया, P पॉइंट कैसे लिया कि BP जो है 1/n ऑफ BA बन जाए, ठीक है। तो P पर ऐसे पॉइंट पर कितना वेट टाई किया गया है? कैपिटल W। तो यहाँ कैपिटल W टाई किया, तो यहाँ BP शुड बी इक्वल टू 1/n ऑफ BA। आगे देखते हैं। शो दैट, ये तो हमने कर लिया था, इक्वल टू 1/n ऑफ हाइट ऑफ द लेटर, द इंक्रीज इन द टेंशन ऑफ द कॉर्ड इज 1/n W tan अल्फा। देखो क्या कह रहा है कि जब मैंने ये वेट टाई नहीं किया था, अगर मैं इस वेट को हटा दूं, उस टाइम जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, लेट एट दिस टाइम स्ट्रिंग के अंदर टेंशन टी नोट है, ठीक है। कब? जब मैंने ये वेट डब्ल्यू टाई नहीं किया है, उसके बाद मैंने यहाँ वेट डब्ल्यू टाई कर दिया, इसके अंदर टेंशन मैंने क्या ले ली? टी। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कितना टेंशन में इंक्रीमेंट हुआ, मीन्स टी माइनस टी नोट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो आपकी बुक में भी ये लिखा हुआ है, व्हेन देयर इज नो एक्स्ट्रा वेट इन द लेटर लेट टी नोट बी द टेंशन, कि जब तक मैंने ये वेट डब्ल्यू टाई नहीं किया था तो इसके अंदर जो टेंशन थी वो टी नोट थी। उसके बाद पुट किया, देन पुटिंग, सॉरी आगे तो कैलकुलेशन दे रखी है। उसके बाद जब आपने यहाँ वेट डब्ल्यू पुट कर दिया तो टेंशन कितने ले ली मैंने? टी। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? टी माइनस टी नोट आपको यहाँ इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। आई थिंक आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। और स्टूडेंट्स एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो आपको डब्ल्यू दे रखा है, आपको नहीं पता कि जो ये लैडर की जो लेग्स हैं इनका वेट एग्जैक्टली इसके इक्वल है या नहीं है, तो इस डब्ल्यू से डिफरेंट लेना। तो इसीलिए देखो आपकी बुक में इसको कैपिटल डब्ल्यू ले रखा है, इसको दोनों को स्मॉल डब्ल्यू, क्योंकि दोनों सेम है, सिमेट्रिकल फिगर है, तो इसका वेट स्मॉल डब्ल्यू, इसका भी स्मॉल डब्ल्यू, बट जो टाई किया है वो कौन सा है? कैपिटल डब्ल्यू।
उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर दोनों हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर अगर लेग्स रखी हुई हैं तो नॉर्मल रिएक्शन आएगी, बी पर रिएक्शन आर ले ली और सी पर रिएक्शन मैंने एस ले ली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको सॉल्व करना बताती हूँ। और लिया उसने लेट टू ए बी द लेंथ एंड डब्ल्यू बी द वेट ऑफ ईच पार्ट। मीन्स दोनों लेग्स की जो लेंथ है 2a है और वेट जो है w है। तो यहाँ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बी पी इज इक्वल टू 1/n बी ए मीन्स लेंथ ऑफ लेग और वो हमने ये मानी है 2 है, तो कितनी आ जाएगी 2a/10। लेट टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड आर एस बी द नॉर्मल रिएक्शन एट बी एंड सी। उसके बाद देखो हमें मूवमेंट लेना है, मूवमेंट लेते हैं, हम भी होल लेडर का मूवमेंट ले रहे हैं, लेकिन ऐसे पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेना है जिसमें से मैक्सिमम फोर्स पास हो जाए। तो देखो यहाँ मेरे पास दोनों पॉइंट इक्विवेलेंट हैं आर बी और एस बी। आप दोनों में से किसी के अबाउट भी ले सकते हो। ठीक है, आपकी बुक में बी के अबाउट ले रखा है, आप सी के अबाउट भी ले सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो चेंज आएगा मैं आपको आगे बता दूंगी क्या चेंज आएगा। अभी मैं बुक वाले बता रही हूँ कि मैंने बी के अबाउट मूवमेंट लिया। ठीक है, आर का मूवमेंट 0 हो जाएगा, तो आपको 4 फोर्सेस का मूवमेंट निकालना पड़ेगा, कैपिटल W, स्मॉल w और एस। सबसे पहले लेते हैं एस का वेट। ठीक है, एस, दिस इज द एस, फोर्स एस, ये पॉइंट। ठीक है, तो आपकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बी सी। और डायरेक्शन देखो क्या आएगी आपकी, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है मीन्स पॉजिटिव, तो मूवमेंट आ जाएगा एस इंटू बी सी। ठीक है, उसके बाद इसका मूवमेंट निकालना है। ठीक है, इस डब्ल्यू के लेंथ को नीचे ले आओ, ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला होगा, डब्ल्यू इंटू बी सी, सॉरी दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है, देखो ये आपका मिड पॉइंट है। इस फिगर को मैं देखो बुक से तो थोड़ा सा अलग यहाँ बना देती हूँ। देखो इस तरह से आपके पास है ये डब्ल्यू, ये बी पॉइंट, इस डब्ल्यू को नीचे यहाँ तक ले आओ, ये वाला डब्ल्यू आपका जा रहा है, मूवमेंट होगी डब्ल्यू इंटू दिस डिस्टेंस, इस डब्ल्यू को भी नीचे ले आओ। देखो ये मिड पॉइंट पर टाई कर रखे हैं, तो ये डिस्टेंसेस आपके कितने होंगे, और अगर मैं इसको मान लो बीच में से भी मिला लेती हूँ। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, ये बी सी है, ये पॉइंट तो हाफ डिस्टेंस पे होगा, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, 1/4 होगी। ये वाली जो डिस्टेंस होगी पूरी लेंथ की कितनी होगी, 1/4 होगी। देखो स्टूडेंट, इसके लिए ना काफ़ी सारे ज्योमेट्री के रिजल्ट हैं, आप वो भी लगा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज देखो ज्योमेट्री का ही बता देती हूँ आपको कौन सा रिजल्ट लगा लेना, आप लगा के देख लेना। देखो आपको ये ट्रायंगल दिख रही है, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर देखो मुझे नेमिंग करनी पड़ेगी। नेमिंग में कुछ पॉइंट्स जो आपकी बुक में वही नेमिंग कर देती हूँ, डी ई, इन पॉइंट्स के नाम नहीं दे रखे, और यहाँ एक पॉइंट पी है, मैं इनके नाम खुद दे देती हूँ एल एम। तो मैं आपको बताती हूँ ये 1/4 डिस्टेंस कैसे है। तो मैंने ये वाली ट्रायंगल ली और इस पॉइंट का नाम ए है। अगर मैं ये वाली ट्रायंगल लेती हूँ तो स्टूडेंट्स यहाँ डी एल किसके पैरेलल है, ए एम के। इस ट्रायंगल के अंदर देखो, इसको ऐसे देखो, इस वाली ट्रायंगल के अंदर ये लेंथ इसके पैरेलल है, तो वही फॉर्मूला लगा दो, बी डी अपॉन बी ए, बी एल अपॉन बी एम। ठीक है, तो यहाँ मैं रिजल्ट लगा सकती हूँ। क्या रिजल्ट लगा रही हूँ, बी डी अपॉन बी ए, बी डी तो इस वाली छोटी वाली ट्रायंगल की, बी डी अपॉन बी ए, बी एल अपॉन बी एम। तो लिख सकती हूँ बी डी अपॉन बी ए इज इक्वल टू बी एल अपॉन बी एम। ठीक है, डी मिड पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट, तो इसको मैं लिख सकती हूँ हाफ ए बी, तो दैट इज हाफ ए बी अपॉन बी ए इज इक्वल टू बी एल बी एम। फिर से देखो बी एम को क्या लिख सकती हूँ मैं, बी एम इज हाफ ऑफ बी सी, बी मिड एम मिड पॉइंट है, तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ हाफ बी सी अपॉन बी एम। ये कैंसिल आउट हो गया,
अब देखो बी एम को ऊपर ले जाओ, यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख देती हूँ, बी एम को ऊपर ले गए और इस हाफ को सॉरी आई थिंक कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है, अदरवाइज तो ये बी एम सॉरी मैंने उल्टा पुट कर दिया, बी एल की जगह पुट कर दिया। देखो ये बी एल एज इट इज़, बी एम की जगह पुट करना था मुझे हाफ बी सी, ठीक है। और इस हाफ बी सी को ऊपर ले जाओ, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो कितना हो जाएगा, बी एल इज इक्वल टू 1/4 बी सी। मीन्स ये डिस्टेंस कितना है, 1/4 है, ठीक है। 1/4 ये मीन्स जो टोटल डिस्टेंस है वो 4 हिस्सों में बांट लिया, बी एल, एल एम, एम, ये जो भी एंड पॉइंट ले लो, एम एन और एन सी। तो मेरे पास ये डब्ल्यू है, मुझे ये डिस्टेंस देखनी है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3/4, क्योंकि 3 पार्ट्स तो इधर है, 1 पार्ट इधर है, तो पूरी लेंथ का कितना हो जाएगा, 3/4 ऑफ बी सी, दैट इज दिस डिस्टेंस इज 3/4 ऑफ बी सी। तो लिखा है डब्ल्यू इंटू 3/4 बी सी। फिर देखो डायरेक्शन देखो, इसको मैं नीचे बढ़ाऊँ, यहाँ एरो आएगा, एरो से यहाँ जाओगे क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। देखो यहाँ इन्होंने इक्वल करके लिखा है, क्योंकि मेरी सारी की सारी, अब देखना सारी की सारी जो मूवमेंट्स आएंगी नेगेटिव आएंगी, ऐसे ये भी माइनस आएगी, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और इक्वल टू 0 लिखूंगी, 0 से राइट साइड पे लेके आऊंगी तो सारी ये पॉजिटिव हो जाएंगी। इसी तरह W, नेक्स्ट इस W का देखते हैं, इस W को देखो नीचे बढ़ा दो, यहाँ जाके मीट करेगा तो फॉर्मूला बनेगा W इंटू दिस डिस्टेंस। अभी मैंने बताया दिस डिस्टेंस इज 1/4 ऑफ बी सी, और डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो W इंटू 1/4 बी सी, डायरेक्शन नेगेटिव होगी तो माइनस का साइन, बट इक्वल से इधर है तो पॉजिटिव। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका समझने का है, शायद आपको इसी पॉइंट पर प्रॉब्लम आई होगी जिस स्टूडेंट की प्रॉब्लम होगी, कैपिटल W, ठीक है। कैपिटल W इंटू आपको ये डिस्टेंस निकालनी है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। देखो स्टूडेंट्स, मैं इसको अलग से फिर से दोबारा ड्रॉ करती हूँ, बाकी सारी चीज़ें ड्रॉ नहीं करूँगी। यहाँ आपके पास D पॉइंट है, यहाँ आपके पास E पॉइंट है, यहाँ कहीं P पॉइंट है, और ये आपके पास W फोर्स है, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, मैं एक इसको जरूर ड्रॉ कर देती हूँ, पॉइंट की नेमिंग वही करती हूँ जो आपकी बुक में है, ABC। इस पॉइंट का कुछ नाम नहीं दे रखा, आप कुछ भी पॉइंट डाल देना। सपोज मैं इसका पॉइंट C तो ऑलरेडी है, D भी है, इसका नाम मैं O डाल देती हूँ, या पीछे मैंने भी जो करवा दी थी उसमें मैंने डाला था M डाला था, तो इसका पॉइंट M डाल देते नाम, M, ठीक है। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, इस पॉइंट का भी नाम दे देते हैं कुछ, MN नाम दे दिया इस पॉइंट का, ठीक है। अब फिर से वही ट्रायंगल ले लो, ये बड़ी वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABO, इस ट्रायंगल के अंदर ये डिस्टेंस किसके पैरेलल है, PN पैरेलल टू AO, PN इज पैरेलल टू AO। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ BP बाय AB इज इक्वल टू BN बाय BO, दैट इज BP, अगेन देख लो, BP बाय BA इज इक्वल टू BN बाय BO, BN बाय BO। हाँ जी, BP की वैल्यू देखो, BP की वैल्यू यहाँ क्या थी, 1/n ऑफ BA, दैट इज 1/n ऑफ BA। दिस इम्प्लाइज, यहाँ मैं BP की जगह लिख सकती हूँ 1/n BA अपॉन BA इज इक्वल टू BN अपॉन BO। BO को लिख सकती हूँ, O मिड पॉइंट है तो BO, या सॉरी, हाँ देखो मैंने इसको O के नाम के हिसाब से ही कर दिया, तो आप वो ही रख लेना। तो यहाँ मेरे पास BO कितना है, O इज मिड पॉइंट, तो BO इज इक्वल टू हाफ BC, तो इसकी जगह पुट कर सकती हूँ मैं हाफ BC, BA से BA कैंसिल हो गया, इसको ऊपर ले जाओ तो 1/2n BC BN, मीन्स ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी, 1/2n BC। तो देखो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, क्या बनेगा रिजल्ट, W इंटू 1/2n BC, ये वाला रिजल्ट बनेगा। फिर देखो डायरेक्शन इसकी नीचे जाएगा, ऐसे रोटेट करेगा, मीन्स क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, बट राइट साइड से इधर है तो पॉजिटिव।
तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप कैलकुलेशन खुद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से S निकल गया। फिर है टेकिंग मूवमेंट अबाउट A फॉर द लेडर AC। अब देखो AC की मैंने मूवमेंट ली है, आप कहोगे लेडर टेकिंग मूवमेंट ऑफ लेडर AC अबाउट A, इस लेडर की मूवमेंट A के अबाउट ली है। अब आपको लगेगा कि मैंने AB की क्यों नहीं ली। देखो लेने को आप AB की भी ले सकते थे, AC लेने के दो रीज़न हैं। एक तो ये है कि ऑलरेडी आपकी स्टेटमेंट में ऑलरेडी देखो जो आपने ये प्रूफ किया इसमें S आया हुआ है, ताकि एक बार और S आ जाए तो आपकी जो एलिमिनेशन से क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, S आ जाए। दूसरा, अगर आप इसको लेते तो S की बजाय R आ जाता, एक वेरिएबल और बढ़ जाता, प्रॉब्लम होती है आपके लिए। सेकेंडली, अगर मैं AB का लूँगी तो आपके पास वैल्यूज़ आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्सेस का मूवमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि एक W यहाँ एक्स्ट्रा है। तो दो रीज़न है, इसीलिए मैंने A के अबाउट लिया है। और सेकेंडली देखो पिछले जो भी हमने पूरे सिस्टम का मूवमेंट B के अबाउट लिया था, ठीक है। अगर आप पूरे सिस्टम का मूवमेंट C के अबाउट लेते तो आपकी R में रिलेशन आती, और अगर R में रिलेशन आती तो फिर मैं किसका लेती, रोड AB का मूवमेंट लेती अबाउट A, क्योंकि मुझे R में रिलेशन मेरे पास आ चुकी है तो दूसरी भी मुझे R ही चाहिए थी। तो अब लेकिन S में आ चुकी है तो इसीलिए मैंने क्या लिया है, रोड AC ली है। अब एक चीज़ को और ध्यान देना स्टूडेंट, ये मैं आपको पहले बताना भूल गई। जब मैंने पूरे सिस्टम का मूवमेंट B के अबाउट लिया तो T फोर्स भी थे, लेकिन ये इक्वल और अपोजिट हैं तो इसलिए बैलेंस हो जाएंगे, आपको इसका मूवमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब मैं जब रोड AC लूँगी तो इसकी वजह से तो सिर्फ एक सिंगल टेंशन ही है, तो A के अबाउट मूवमेंट लूँगी तो मुझे 3 फोर्स का मूवमेंट लेना पड़ेगा, T का, W का और S का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप ये मूवमेंट निकाल के देख लेना, ये वाले मूवमेंट मुश्किल नहीं है निकालने, थोड़ी सी प्रॉब्लम होल सिस्टम के मूवमेंट में इस क्वेश्चन में आ सकती थी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है मूवमेंट निकालने में, मेरे पास मैसेज कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम दोबारा फिर सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। तो आप ये A के अबाउट खुद लेके देखना, क्योंकि देखो सिंपल दिख रही है। यहाँ आपके पास A साइन अल्फ़ा है, A कोस अल्फ़ा, आप अपने हिसाब से निकालना इनको और सिंपली निकल जाएंगे। यहाँ से आ गई T की वैल्यू आ गई 2S माइनस W tan अल्फ़ा, S की वैल्यू ऊपर से पुट कर देना, ठीक है। तो ये रिलेशन आ गई, ये आ गई टेंशन T, बट आपको क्या निकालना था, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब पहले आपको T नोट निकालनी पड़ेगी। T नोट वो टेंशन थी जब कैपिटल W 0 था। तो नेक्स्ट में आप क्या करो, कैपिटल W को 0 पुट कर दो, कैपिटल W को 0 पुट करूँ तो आ जाएगा W tan अल्फ़ा, तो वो क्या आ जाएगी, T नोट आ गई W tan अल्फ़ा। तो इंक्रीमेंट, इंक्रीज इन टेंशन कितना हो जाएगा, T माइनस T नोट। फिर आप T की वैल्यू पुट कर दो, T नोट की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, आपकी एक प्रॉब्लम और थी इसमें, तो देखो मैं आपको जस्ट जो है फिगर समझा देती हूँ, मेरे हिसाब से आगे आपको समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन ये। एग्जाम्पल 5 है, 3 यूनिफॉर्म रॉड्स AB, BC एंड CD whose weights are proportional to their length are joined at B and C। पहले इतना ही देखते हैं। देखो 3 रोड हैं, एक AB, BC, CD, B पर और C पर क्या कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है। तीनों का वेट जो है उनकी लेंथ के प्रोपोर्शनल है, और लास्ट में देखो लेंथ की दे रखी है, AB की लेंथ A, BC की लेंथ B एंड CD की लेंथ C। तो मैं क्या करती हूँ, W मान लेती हूँ, लेट W बी द वेट पर यूनिट लेंथ। आपके यहाँ लिखा नहीं हुआ, बाकी आप खुद लिख लेना, लेट W बी द वेट पर यूनिट लेंथ। तो एक यूनिट का वेट W है तो A लेंथ, A का वेट W कितना हो जाएगा, AW। BC का वेट कितना आ जाएगा, B लेंथ है तो BW, एंड CD की लेंथ C है तो उसका वेट आ जाएगा CW। देखो रोड AB पर मिड पॉइंट पर वेट AW, फिर BC के मिड पॉइंट G2 पर वेट BW, फिर CD का मिड पॉइंट लिया G3, उस पर वेट CW। उसके बाद देखो क्या है, are in a horizontal position resting on 2 pegs P and Q। और ये 2 pegs पर दो pegs पे रखा गया, एक पेग लिया मैंने P और एक लिया Q। अभी इसको मत देखो ये क्या चीज़ है,
ठीक है। अभी बस ये मानो कि इस तरह से देखो 3 लोड है और उन तीनों लोड को ऐसे ज्वाइन कर रखा है, तो एक पे वेट AW, एक पर BW और एक पर CW, और 2 पेग हैं, एक पेग यहाँ ले लिया मैंने, ठीक है, और एक पेग मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। आप कहीं पर भी ले सकते हो, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। P और Q इस टाइप से हैं, तो पेग है तो रिएक्शन आएगी, एक पे रिएक्शन R ले ली और एक पे रिएक्शन S। देखो ये 2 पेग ले लिए P और Q, एक पे रिएक्शन R और एक पे रिएक्शन S। फाइंड द एक्शन एट द जॉइंट्स B एंड C। B और C जो जॉइंट पॉइंट्स हैं उन पर जो रिएक्शंस हैं, जो भी उन पे फोर्स है वो आपको, जो भी उन पर फोर्स लग रहे हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। एंड शो दैट डिस्टेंस बिटवीन द पेग्स इज, डिस्टेंस बिटवीन द पेग्स मीन्स P और Q के बीच की डिस्टेंस मीन्स क्या करोगे, PB प्लस BC प्लस CQ, क्योंकि BC तो पूरी की पूरी लेंथ आपको पता ही है, BC की लेंथ कितनी है B। तो अगर मैं PB निकाल लूँ, CQ निकाल लूँ और उसको B में ऐड कर दूँ तो आपके पास लेंथ आ जाएगी रोड की। तो आपको यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, एक तो 2 पॉइंट्स पे रिएक्शन। अब देखो अब आपके पास ये पहला पॉइंट है B पॉइंट, ठीक है, इस रोड की वजह से भी इस पे रिएक्शन होगी, इस रोड की वजह से होगी, इसकी वजह से जो होगी मुझे नहीं पता उसकी क्या डायरेक्शन है, पर जो भी डायरेक्शन होगी उसको 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में। तो एक हॉरिजॉन्टल इधर आया, एक वर्टिकल लगा लिया, ठीक है। इसी तरह से इसी B पॉइंट पर जो रोड BC की वजह से रिएक्शन होगी उसको भी रिजोल्व कर लिया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, ठीक है। हॉरिजॉन्टली ले लिया उसका कंपोनेंट X, वर्टिकल ले लिया Y। ऐसे ही C पॉइंट पर अगेन 2 टाइप की रिएक्शन होगी, एक BC की वजह से होगी, एक CD की वजह से होगी। BC की वजह से जो रिएक्शन होगी उसको 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, एक का नाम X डैश Y डैश दे दिया क्योंकि ऑलरेडी X Y हम पहले ज्वाइंट में ले चुके हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, एक ज्वाइंट है आपके पास तो रिएक्शन दोनों रोड की वजह से इक्वल और अपोजिट होगी, ये इस चीज़ का ध्यान रखना, तभी बैलेंस रह सकता है। तो इसीलिए देखो मैंने X इधर लिया तो इसका भी X ही लिया बट अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे ही इसका Y इधर लिया तो इसका Y ऊपर लिया अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि वो बैलेंस कर सके। तो C पॉइंट पर BC की वजह से जो रिएक्शन है उसको रिजोल्व किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट X डैश, वर्टिकल कंपोनेंट Y डैश। ऐसे ही CD की वजह से जो है इसके इक्वल अपोजिट लेना, इस X डैश की वजह यहाँ ले लिया, ऐसे ही इस Y डैश से इक्वल अपोजिट लूँगी तो नीचे आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपका डायग्राम है, मेरे हिसाब से आगे की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हल्की सी थोड़ी सी बता देती हूँ मैं स्टार्टिंग की, उसके बाद आप खुद करना। आप एक एक रोड लेके काम करो। सबसे पहले रोड ली हुई है यहाँ AB, लिखा नहीं हुआ, रोड AB के लिए हॉरिजॉन्टली फोर्स रिजोल्व करो। देखो रोड AB पर हॉरिजॉन्टली सिर्फ एक ही फोर्स है X, और तो कोई नहीं है, बाकी सारे वर्टिकल हैं। आपको पता है जो वर्टिकल फोर्स होते हैं उनका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आता, तो ओनली X फोर्स है, तो X इज इक्वल टू 0। वर्टिकल रिजोल्व करो इसी रोड के लिए, अपवर्ड R है, डाउनवर्ड है AW प्लस Y, तो कितना हो जाएगा R इज इक्वल टू AW प्लस Y, ठीक है। फिर मोमेंट ले लो, टेकिंग द मोमेंट अबाउट द पॉइंट P वी गेट, इस पॉइंट P के अबाउट आपको क्या लेना है, मोमेंट। P के अबाउट लोगे तो R का 0 हो जाएगा, आपको AW का लेना पड़ेगा, X का भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये भी P से पास कर रहा है, AW और Y का लेना पड़ेगा। AW लोगे तो GP, AW इंटू GP, और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है पॉजिटिव। ऐसे Y का लोगे तो Y इंटू PB, डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज, तो ये प्लस की ये माइनस की, देखो एक टर्म प्लस की और एक माइनस की। तो जिस तरह से मैंने आपको AB का बताया ऐसी रोड BC का आपको करना है, CD का आपको करना है। बस ये ध्यान रखना जिन रोड में आपने पेग लिया है उसका मोमेंट तो उसी के अबाउट लेना, पेग के अबाउट। जैसे इसका P के अबाउट ले लेना, इसका Q के अबाउट। इसमें कोई पेग नहीं है तो मोमेंट किसके अबाउट ले लेना, G2 के अबाउट। फिर देखो आपके पास कैलकुलेशन करके कई सारी इक्वेशंस आ जाएंगी, क्योंकि आपको पता है हर रोड में 3 इक्वेशन आ रही हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिजोल्व करके, एक वर्टिकल रिजोल्व करके और एक मोमेंट से। उन सारी इक्वेशंस को सॉल्व करके जो जो आपको चाहिए वो आ जाएगा। क्या क्या आपको चाहिए यहाँ, एक तो X और Y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपको पूछा है एक्शन एट द जॉइंट, तो X और Y चाहिए, X डैश Y डैश चाहिए और लेंथ चाहिए। तो देखो X तो ऑलरेडी यहाँ से आ ही गया, X तो 0 आ ही गया आपका, ठीक है।
इस तरह से y इक्वल टू वाई डैश भी देखो यहाँ आया हुआ है और x डैश भी 0, तो रिएक्शन तो आपकी यहीं से आ ही चुकी हैं। और क्या क्या चाहिएगा आपको इसमें, फाइंड द एक्शन एट द जॉइंट, शो द डिस्टेंस बिटवीन द पेग्स, और लास्ट में जाके देखो डिस्टेंस बिटवीन द पेग्स निकाला हुआ होगा, ये देखो निकाल रखा ना PQ। तो आप लोग इसके तो जस्ट आगे देखो कैलकुलेशन है, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, आप पढ़ के देखना। फिर भी किसी स्टूडेंट की प्रॉब्लम रह जाती है मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको कैलकुलेशन भी करवा दूंगी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो।